वेरा रेंजी एक कुख्यात ब्लैक विडो जो कभी अस्तित्व में थी या नहीं, ये एक सवाल है। हम सभी को ब्लैक विडो की कहानी बहुत पसंद है। ब्लैक विडो एक ऐसी महिला जो पहले किसी एक अमीर व्यक्ति से रिश्ता बनाती है, फिर मौका देख के खाने में जहर दे के मार देती है और दूसरे शिकार को ढूंढने निकल जाती है। वो हत्याओं को इस प्रकार अंजाम देती है कि अक्सर उन्हें अपराधों से जोड़ने के लिए बहुत कम या कोई सबूत नहीं होता। ये सब जितना भी सुनने में फिल्मी या नॉवेल टाइप लगता हो, मगर ये हमेशा हमारा ध्यान खींचता है। आज की कहानी भी एक ऐसी ही ब्लैक विडो की है, जो कि सबसे कुख्यात में से एक है और संभवतः सबसे खतरनाक में से भी। ये कहानी है वेरा रेंजी की, जिसे कैथलाइन ऑफ बेरेकुल के नाम से भी जाना जाता है। ये एक रोमेनियन सीरियल किलर थी जिसने अपने 2 पतियों, 32 प्रेमियों और यहाँ तक कि अपने सगे बेटे सहित 35 लोगों की हत्या की थी। उसने 1920 के दशक के दौरान अपने 2 पति, 32 प्रेमियों, 35 लोगों को जहर देने का दोषी ठहराया गया था। वह जेल में सजा के दौरान मर गई। रोमानिया में रेंजी द्वारा मारे गए 35 लोगों के दावे का समर्थन करने वाले आधिकारिक सबूत की खोज साल 1972 में द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा की गई थी, लेकिन विशेष कुछ नहीं मिला था। आज तक उसके मामले से संबंधित कोई मूल स्रोत नहीं मिला है। ऐसा कोई सबूत भी नहीं है जो सीरियल किलर वेरा रेंजी की अस्तित्व का समर्थन करता है। यह संभव हो सकता है कि बीच के वर्षों में उस क्षेत्र में राजनीतिक उथल पुथल में रिकॉर्ड खो गए हों, या हो सकता है यह पूरी कहानी ही काल्पनिक हो। वास्तविकता जो भी हो, कहानी तो है और बहुत दिलचस्प भी है। रेंजी की मां की मृत्यु तब हुई जब वह 13 वर्ष की थी। 13 साल की उम्र में वह अपने पिता के साथ जरेंजेनी, रोमानिया चली गई और आगे की शिक्षा के लिए एक बोर्डिंग स्कूल में शामिल हो गई। जब वह 15 साल की थी तब वह अपने पिता के काबू से बाहर होती जा रही थी। उसने जैसे कसम खाई हुई थी कि वह अपने पिता की कोई भी बात नहीं मानेगी। वह असली मायनों में बदतमीज और अपने मन की मानने वाली हो गई थी। वह कई बार अपने से काफ़ी बड़े बॉयफ्रेंड के साथ घर से भाग जाती थी। उसके कई दोस्तों ने कहा कि रेंजी को निरंतर अपने से बड़े पुरुषों के सानिध्य की इच्छा होती है, जिस कारण उसके कई बॉयफ्रेंड बनते रहते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि वह आमतौर पर एक घमंडी, ईर्ष्यालु और संदिग्ध स्वभाव की लड़की है। उसके पिता उसके इस व्यवहार से तंग आ चुके थे। इसी बीच उसे एक व्यक्ति से प्यार हो गया। उसने 20 साल की उम्र में उस इंसान से शादी कर ली। उसका पति कार्ल ऑस्ट्रिया में एक धनी बैंकर था जो उससे उम्र में कई साल बड़ा था। कुछ ही सालों में उन दोनों का एक बेटा भी हुआ, जिसका नाम लोरेंजो रखा गया। कुछ वर्षों बाद जब सब कुछ सही ही चल रहा था, उसके संदिग्ध स्वभाव ने सब खराब कर दिया। वह अपने पति पर उसके प्रति बेवफा होने का संदेह करने लगी। उसके ईर्ष्यालु व्यवहार के कारण वो अपने क्रोध पर काबू न कर सकी। उसने अपने पति के शराब में आर्सेनिक जहर दे दिया, जिससे पीते ही उसके पति की तुरंत मौत हो गई। उसने भले ही ये सब क्रोध में किया था, लेकिन यह सब संयोजित था। कुछ भी अचानक नहीं हुआ था। एक कोल्ड ब्लडेड मर्डरर की तरह उसने अपने पति की लाश को एक ताबूत में रख दिया और पड़ोसियों को बताना शुरू कर दिया कि उसे अपने बच्चे के साथ उसके पति ने छोड़ दिया है, वो भी किसी और औरत के लिए। इस कहानी के कारण उसे दूसरों से उल्टा सिंपैथी मिलने लगी और किसी ने उस पर कोई शक नहीं किया। करीब घटना के 1 साल बाद उसने घोषित किया कि उसके पति की एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई है और उसने अपनी उम्र के करीब के एक व्यक्ति से दोबारा शादी कर ली। लेकिन कहते हैं ना, एक बार किसी को सनक चढ़ जाए तो जल्दी नहीं उतरता। उसे फिर से अपने नए पति पर शक हुआ कि उसका नया पति एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखे हुए है। फिर क्या था, वही कहानी दोबारा रिपीट हुई और कुछ महीने बाद उसने दावा किया कि उसके दूसरे पति द्वारा भी उसे छोड़ दिया गया है। तब से उसने पूर्ण विवाह नहीं किया, लेकिन खुले तौर पर विभिन्न पुरुषों के साथ उसके संबंध बनते रहे, जिसमें कई तो विवाहित भी थे। ये सभी रिश्ते कुछ महीने या कुछ हफ्ते या दिनों में गायब हो जाते थे और वो दावा करती थी कि उनके द्वारा उसे छोड़ दिया गया था और उसने अगले कई साल कई मामलों को अंजाम देने में बिताया। उसका मॉडस ऑपरेंडी सिंपल था। जब वह पुरुषों से जुड़ी हुई होती जिसके साथ उसका खुले तौर पर संबंध होता, तो वह हमेशा बेवफा होने और उसे छोड़ देने का मनगढ़ंत कहानी बना के उसको रास्ते से हटा देती। और अगर चोरी चुपके वाले रिश्ते होते तो उसमें तो कोई सफाई देनी भी नहीं पड़ती। लेकिन कातिल कितना भी स्मार्ट हो, आखिर एक दिन फंसता ही है। एक बार रेंजी की प्रेमियों में से एक की पत्नी एक शाम अपने पति, जो कि रेंजी का बॉयफ्रेंड था, उसका पीछा करते हुए रेंजी के निवास पर पहुंचती है। वह अपने पति की बेवफाई से परेशान थी। उसने अपने पति को रेंजी के घर में घुसते देखा और वहां से चली गई। लेकिन उसकी पत्नी को क्या पता था कि आज उसके पति का आखिरी दिन है। वो आदमी अंदर रेंजी के घर में गया, लेकिन कभी घर से नहीं लौटा। इधर उसकी पत्नी उसका वेट कर रही थी उसके घर पे कि वो आए, फिर उससे पूछे कि वो वहाँ क्या कर रहा था। लेकिन जब वो आया ही नहीं तो उसकी पत्नी ने उसके लापता होने की कंप्लेंट डाल दी। जांच के लिए पुलिस को बुलाया गया। फिर रेंजी के घर की तलाशी ली गई। फिर जो सबने देखा, उसके बाद तो सबके होश उड़ गए। पुलिस को वहाँ 32 जिंक लाइन वाले ताबूत मिले। प्रत्येक ताबूत में एक नर शव था
रेंजी को गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस हिरासत में ले लिया गया, जहां उसने 35 लोगों को आर्सेनिक जहर देने की बात कबूल की। उसने बताया कि उसने सारे कत्ल तब किए कि वे उसके प्रति बेवफा थे या जब उसे विश्वास था कि उनकी दिलचस्पी उसमें कम हो रही है। उसने पुलिस के सामने यह भी स्वीकार किया कि एक अवसर पर वह ताबूतों के बीच अपनी आराम कुर्सी में बैठना पसंद करती थी। रेंजी ने अपने 2 पतियों और अपने बेटे लॉरेंस की भी हत्या करने की बात कबूल की। उसने पुलिस को बताया कि एक दिन जब उसका बेटा उसे मिलने आया था तो उसने गलती से उसके वाइन सेलर में ताबूत खोज लिए थे और उसे ब्लैकमेल करने की धमकी दी थी, जिसके बाद उसने उसे जहर देकर उसके शरीर को ठिकाना लगा दिया था। उसे यह भी डर था कि वह जल्द ही किसी से शादी करने के लिए उसे छोड़ देगा, इसलिए जब उसका बेटा मर रहा था तो उसने अपनी बाहों में उसे पकड़ लिया ताकि वह उसे गले लगाने वाली आखिरी व्यक्ति हो। उसे 35 हत्याओं का दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई, जहां बाद में उसकी मृत्यु हो गई। कुछ लोगों ने अनुमान लगाया कि रेंजी की कहानी जोसेफ कैसलिंग के नाटक आर्सेनिक एंड ओल्ड लेस से प्रेरित है। 2005 में डिस्कवरी चैनल ने 3 भाग वाली श्रृंखला डेडली वुमेन टेलीकास्ट की थी, जिसमें रेंजी के इतिहास का वर्णन किया था, जहां उसे बुखारेस्ट रोमानिया में 1930 के दशक में अपने पीड़ितों को मारने के रूप में वर्णित किया गया। उसकी प्रेरणा के लिए वॉइस ओवर कहता है, आधुनिक विश्लेषण से पता चलता है कि वह बस प्यार की तलाश में थी।